वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी4लेरियो। सो आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक स्पेशल टॉपिक लेके चल रहे हैं, दैट इज एनिमल टिश्यूज। कि ह्यूमंस के अंदर किस किस तरह की, नॉट जस्ट ह्यूमंस, एक्चुअली एनिमल्स के अंदर किस किस टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बेसिक हिस्टोलॉजी की अगर मैं बात करूं एनिमल टिश्यूज की, तो आपके एनिमल टिश्यूज में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, मस्कुलर टिश्यूज, neural tissues, connective tissues and epithelial tissues। इन सभी के बारे में आई होप सो आप लोगों ने 9th क्लास में जस्ट हल्का सा इंट्रोडक्शन लिया होगा। अगर नहीं लिया होगा तो इट्स ओके, डोंट वरी, you are in my class, so you don't have to be worry of anything. I can give you an each and every tissues explanation as well as in detail. तो आगे चलते हैं। सॉरी गाइस, मस्कुलर टिश्यूज। अगर मस्कुलर और न्यूरल टिश्यूज की बात करें तो ये एक्चुअली हमारे जो रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, हमारे सेंसेस जो है, जैसे कि रिफ्लेक्स आर्क है उसके अंदर इन दोनों का यूज होता है। कनेक्टिव टिश्यू पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम कनेक्टिव टिश्यूज करती है। जैसे हर एक ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक सेल दूसरे से कनेक्टेड है। हाउ इट इज कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर with the help of this connective tissue. It can be in a blood, it can be in a lymph, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज की अगर मैं बात करूं, पूरी बॉडी को कवरिंग करने का काम, एक स्किन आउटर लेयर बनाने का काम। इट कैन बी फ्रॉम इंटरनल गार्ड एज वेल एज एन आउटर स्किन, इज कॉल्ड एन एपिथेलियल। ठीक है, तो हम इन्हीं के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नर्वस टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। देखो, नर्वस टिश्यू इन ह्यूमन बीइंग और नॉट जस्ट इन ह्यूमन बीइंग, इन एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। ठीक है, सिंपल बेसिक से समझाऊंगा कि न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया में क्या डिफरेंस है। दिस इज स्ट्रक्चर इज न्यूरॉन्स। एक्चुअली न्यूरोग्लिया होते क्या है? न्यूरोग्लिया वो सेल्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, न्यूरोग्लिया वो टिश्यूज हैं जो आपके सिग्नलिंग नहीं करते, सिग्नलिंग नहीं करते, सिग्नलिंग एंड नॉट signaling and not transmitting any impulse। ठीक है, कोई भी सिग्नल को ट्रांसमिट ना करना हो, कोई इंपल्स को जनरेट ना करना हो, एक जगह से दूसरी जगह को इंफॉर्मेशन ना पहुंचानी हो, दैट आर डन बाय न्यूरोग्लिया। मतलब दैट आर उन सेल्स को हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। न्यूरॉन्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप बहुत अच्छे से न्यूरॉन्स के बारे में जानते हैं कि न्यूरॉन्स कंटेन एन सेल बॉडी, सेल बॉडी कंटेन एन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से फिर एक्सॉन आता है, एक्सॉन पे माइलिन की शीट लगी हुई है जिसमें शर्वान सेल्स प्रेजेंट है, and in the end of axon there are a nerve ending which is also called an axon ending। तो ये है आपका न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ये आपके हैं न्यूरोग्लिया। ठीक है, न्यूरोग्लिया क्या करते हैं? कनेक्शन का काम करते हैं एक्चुअली। ठीक है, अभी हम आगे डिटेल में चलेंगे तो यू गाइस विल बी मच क्लियर अबाउट ऑफ द न्यूरोग्लिया सेल्स, जिनको हम ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं। न्यूरॉन, न्यूरॉन की अगर एक चल बेसिक स्ट्रक्चर के डायग्राम मैंने अभी बताया, ठीक है, मैं चलो आप लोगों को ड्रॉ करके बता देता हूँ, तो वो सॉरी ज्यादा आप लोगों के लिए इजी रहेगा। लेट मी टेक एन स्क्रीन फर्स्ट, दैट इज एन न्यूक्लियस। ये मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ कर लिया। इसके बाहर मैं सेल बॉडी बना लेता हूं, ये सेल बॉडी। ठीक है, अब इसी सेल बॉडी से डेंड्राइट्स कर लेते हैं। बेटा, डेंड्राइट्स, यहीं से एक सिंपल सा एक्सॉन जाएगा, एक्सॉन की
एंडिंग होगी जिसको नर्व एंडिंग भी बोला जाता है, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल या नर्व एंडिंग, ठीक है। एक्सॉन, ये एक्सॉन शेवन सेल से कनेक्टेड है, मतलब कवरिंग अप हो रखी है शेवन सेल की। ये तो माइलिनेटेड शीट है, ठीक है। ये क्या है? माइलिन शीट, ठीक है। क्यों जरूरी होती है हम इसके बारे में पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप होता है इसको बोलते हैं, देखो थोड़ा सा फनी लगेगा, नॉट सो रणवीर, एक्चुअली दैट इज रैनवीर, ठीक। तो ये पूरा एक सेल स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का। आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस, नोड ऑफ रैनवीर, ठीक है। न्यूरोग्लिया शीट्स होते हैं, न्यूरोलेमा शीट ऑफ शेकमान सेल्स, ठीक है। माइलिन शीट, एक्सॉन्स, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक। निसल ग्रेन्यूल्स रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक। न्यूरोग्लिया की अगर मैं बात करूं, जहां से कि यहाँ पे ऑलरेडी भी मैंने लास्ट क्लास को पढ़ाया होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूरोग्लिया नॉन न्यूरोनल सेल्स है, यानी जो ट्रांसमिट नहीं कर रहे, ठीक है। तो कहाँ पे सिग्नल को ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, वहां पे सिग्नल को ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है। ग्लियल सेल्स कहलाते हैं, ग्लिया भी कहलाते हैं, जेनेटिक इंपल्स को जनरेट नहीं करेंगे। तो इनका मेजरली काम क्या है? मैं आप लोगों के लिए दूसरा कलर ले लेता हूँ। सपोर्ट न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट आर न्यूरोग्लिया, ठीक है। अब न्यूरोग्लिया क्या करते हैं? ये होम्योस्टेसिस में हेल्प करते हैं, माइलिन बनाते हैं पीएनएस सिस्टम में, ठीक है। क्या बनाते हैं? माइलिन बनाते हैं पीएनएस में, साथ में होम्योस्टेसिस। आई होप सो आप लोगों को होम्योस्टेसिस पता हो। इन्वायरमेंट के साथ साथ, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, हमारी बॉडी की जो ऑस्मोलैरिटी है, दैट कैन नॉट बी चेंज, वो एक मेंटेन्ड रहती है, इट कैन नॉट बी चेंज। तो इसी को होम्योस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। The expert in anything was once a beginner. अब आप लोगों के लिए एक थॉट है, हर कोई शुरुआत में बिगिनर होता है, वो एक्सपर्ट बचपन से नहीं बन के आता, उसने कहीं ना कहीं जो शुरुआत करी है तब जाके वो एक्सपर्ट बनता है। तो ये एक और बार इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स का डायग्राम मैंने यहाँ पे शो करा हुआ है। आई होप सो आप लोगों को स्ट्रक्चर क्लियर है। सेल बॉडी, ठीक है। अब हम निसल ग्रेन्यूल्स की बात करते हैं। निसल ग्रेन्यूल्स क्या है? एक ऐसी ट्रिग्रॉइड बॉडीज है जो नेटवर्क बनाती है, बहुत से फिलामेंट्स होते हैं। ये सेल बॉडी है ना, इसके अंदर बहुत से ऐसे मैशवर्क होगा फिलामेंट्स का, न्यूरोफिलामेंट्स का, जिनको निसल ग्रैन्युल्स कहा जाता है, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर में एक्चुअली हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक्सॉन, व्हाट इज एक्सॉन? मेजरली फंक्शन क्या होता है? सेल बॉडी से इम्पल्स को लेना और नर्व एक्सॉन एंडिंग या नर्व एंडिंग, एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं, वहां तक ट्रांसमिट करना ताकि डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन कैन टेक इट। साथ में जब ये इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम सेल बॉडी टू एक्सॉन टर्मिनल, ये सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब दो तरह के एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। एक्सॉन्स आर टू टाइप्स, एंटीरोग्रेड, ठीक है, एंड रेट्रोग्रेड। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बोलता आया हूं कि बायोलॉजी में
नाम के अंदर ही पूरी डेफिनेशन छुपी हुई होती है, ठीक है। अगर सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल में कुछ चीज ट्रांसमिट हो रही है तो उसे एंटेरोग्रेड एक्सॉन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन्स का ट्रांसफर होना, एंजाइम्स का होना। अगर कोई चीज एक्सॉन टर्मिनल से एक्सॉन टर्मिनल टू सेल बॉडी, रेट्रो मीन्स रिवर्स हो रही है तो उसको बोलेंगे रेट्रोग्रेड। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, इन्होंने भी, मैंने लिखा हुआ है रेबीज वायरस। रेबीज जो डॉग्स में प्रेजेंट होता है, डॉग से काटने की वजह से होता है, दैट इज रेबीज वायरस, ठीक है। यहाँ पर बच्चों अब ये देखो, इस शेकवन सेल्स लगे हुए हैं, ये नोड ऑफ रेनवीर डीपोलराइजेशन रीजन होता है। आई होप सो आप लोगों को पोलराइज और डीपोलराइज में अंतर पता हो। नहीं पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसके लिए जब भी अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसके अंदर ये टॉपिक आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। ओके, ग्लियल सेल्स, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, ये ग्लियल सेल्स है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, एपिडिडमल सेल, एस्ट्रोसाइट्स, शेकवन सेल्स। just wait in a minute guys, I have to clear this all of this thing ताकि आप लोगों को मैं दोबारा से एक बार बता सकूं। just wait for you। सॉरी आप लोगों को थोड़ा सा टाइम करना पड़ा, तो हम यहाँ ग्लियल सेल्स पे। ग्लियल सेल्स, ये सारे के सारे ग्लियल सेल्स होते हैं 5 टाइप्स के, एक्चुअली 4 टाइप्स के ग्लियल सेल्स होते हैं, ठीक है। जनरली हम उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, बट ये जो एपिडिडमल सेल है ये आपका ग्लियल की जगह ये एपिथेलियल सेल्स के अंदर काउंट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, सॉरी नॉट एपिडिडमल, शेकवन सेल्स ग्लियल में नहीं आता, बट हाँ न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम करता है तो इसको ग्लियल में भी काउंट कर दिया जाता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, अब इनका मेजरली काम क्या है, इनको न्यूरोग्लिया भी कहते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। मेजरली क्या काम है, सपोर्ट न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने वाले, ठीक है। शेकवन सेल्स क्या है, आपके शेकवन सेल्स न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सपोर्ट के साथ साथ उसको प्रोटेक्शन देते हैं, साथ में ये माइलिनेटेड होते हैं, यानी शेकवन सेल्स प्रोड्यूस एन माइलिनेशन, ये माइलिनेशन करेंगे ताकि एक सिग्नल, देखो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो रहा है, देन व्हाई वी डोंट फील इलेक्ट्रिसिटी इन आवर बॉडी, बिकॉज ऑफ दिस माइलिनेशन। माइलिनेशन होती है तो वो इंसुलेशन का काम करती है, बिकॉज माइलिनेशन इज लिपिड इन नेचर, उसका नेचर क्या है, लिपिड से बनी हुई होती है, ठीक है। ऐसे ही एस्ट्रोसाइट्स हैं, माइक्रोग्लिया है, एपिडिडमल सेल्स, इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। शेकवन सेल्स, ठीक है, फॉर्म माइलिनेशन शीट। देखो क्या करते हैं, पीएनएस में ये माइलिन शीट बनाते हैं न्यूरॉन्स के चारों तरफ। ध्यान देना बेटा, इसको न्यूरोलिमोसाइट्स भी बोलते हैं, और ये पीएनएस में माइलिन शीट करेंगे, ठीक है। अब माइलिन शीट को मेडुलरी शीट भी बोला जाता है। माइलिन शीट देखो एक शीट है, शीट कहने का मीन्स एक पतली सी शीट है जिसको रैप ऐसे हो चुकी है, वो देखो इस फॉर्म में है, ऐसे 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 रैप हो रखी है पूरे चारों तरफ इसके, ठीक है, एक्सॉन्स के ऊपर। किससे बनी है, लिपिड से बनी है, दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। अब जो दो शेकवन सेल्स के बीच में स्पेस होता है, गैप होता है, दैट इज एन कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनवीर, व्हिच इज डीपोलराइजेशन इन नेचर, डीपोलराइज्ड। और अगर ये डीपोलराइज नहीं होगा तो यहाँ से सेल्स को डैमेज होने का खतरा रहता है, बिकॉज इट कैन इजीली ट्रांसमिट सिग्नल एंड डिस्टॉर्ट सिग्नल from itself to other।
माइलिन शीट फॉर्मेशन हम बनती कैसे, ठीक है। न्यूरॉन्स है माइलिन शीट आर कॉल्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन जिनके पास माइलिनेटेड माइलिन शीट होती है उनको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं ऑब्वियसली। सॉरी। अब जो माइलिनेटेड शीट कंटेन करती है न्यूरॉन, उसके अंदर इम्पल्स बहुत फास्ट ट्रेवल होगी। अब ये देखो, अगर आपकी एक विदाउट प्लास्टिक कवरिंग वाली वायर है तो इसके अंदर क्या होगा, करंट लगने का डर ज्यादा रहेगा। साथ में इट कैन इजिली ब्रेक डाउन, इट कैन इजिली ब्रोक। वायर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स नहीं ब्रोक होते, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा हाई हमने वोल्टेज दिया तब ये ब्रोक हो सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर हमने प्लास्टिक की कवरिंग कर दी, ये प्लास्टिक की कवरिंग एक तो इंसुलेशन का काम करेगी दूसरों के लिए, साथ में ये फास्ट भी कराएगी, फास्टर ट्रांसमिट ऑफ इम्पल्स। ऐसे ही सेम आपका नॉर्मली न्यूरॉन्स के अंदर होता है। नेचर इज एन अ ब्यूटीफुल इंजीनियर। नेचर जितनी भी आप इंजीनियरिंग के तरीके देखते हैं, इंजीनियरिंग मशीनें देखते हैं, दैट आर ऑल प्रेजेंट इन नेचर नेचुरली। लोगों ने उसको बहुत अच्छे से मतलब आर्टिफिशियली मेड किया है, जिसके जरिए हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। शायवन से, बट नेचर उसको ऑलरेडी यूज कर रहा है, ठीक है। ये शायवन सेल माइलिनेटेड शीट बनाता है इसकी लिपिड की, ये ऐसे राउंड अप होती जाती है। देखिए शायवन सेल रोटेट करता है एक्चुअली एक्सोन्स पे, ये ऐसे चारों तरफ से रोटेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, बनाता रहेगा शीट बनाता रहेगा एंड देन अल्टीमेटली स्टॉप जब माइलिन की शीट बन जाती है। एस्ट्रोसाइट्स सबसे बड़ा न्यूरोग्लिया सेल है, सॉरी टिश्यू है, बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो शेप है दैट आर स्टार शेप। एस्ट्रो का नाम से ही आप पता लगा सकते हो, एस्ट्रोनॉट्स, स्पेस, स्टार शेप। ये क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करते हैं हमारे ब्रेन में। ब्रेन में जो ब्लड की सप्लाई है उसको प्रॉपर तरीके से पहुंचाना, ब्लड वेसल से लेना, और ताकि वो ब्लड फ्लो बैक ना हो जाए, उन सब का काम यानी बैरियर का काम इज डन बाय दिस एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जिस तरह से शैवान सेल्स पीएनएस में माइलिनेटेड शीट बनाते थे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सीएनएस के अंदर डू माइलिनेशन इन सीएनएस। ठीक है, ये अराउंड न्यूरॉन्स चारों तरफ प्रेजेंट रहता है और वहां पे माइलिनेशन करता है। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। एपीएंडिमल सेल्स, एपीएंडिमल सेल्स क्या होते हैं, इट कंटेन सीलिया। सीलिया क्या है, एक हल्के हल्के से ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। माइक्रोविलाई भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो क्या करते हैं, वर्टिकल वेंट्रिकल लाइनिंग बनाएंगे ब्रेन्स के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कॉलम। ये स्पाइनल कॉर्ड है मान लो, ठीक है। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे वर्टिकल कॉलम जो होता है, ठीक है, उसके सेंट्रल कैनाल में ये लाइनिंग होती है। इसका मेजरली काम क्या है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ, सेरिब्रो, यहाँ पे लिखा है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये स्पाइनल फ्लूइड किस में प्रेजेंट होता है, ब्रेन में, ताकि ये हमें किससे बचाएगा, शॉक अब्सॉर्बेंस, ठीक है। माइक्रोग्लियल सेल्स, इसकी भी शेप कुछ आपको स्टार शेप की दिख रही है लेकिन प्रॉपर स्टार शेप। ये ब्रेन में कोई भी सेल डैमेज होता है, हमारे सीएनएस में डैमेज होता है, पीएनएस में डैमेज होता है, तो उन सेल्स को फैगोसाइटोसिस करते हैं, उन डिस्ट्रॉयड सेल्स को, डैमेज सेल्स को किल करते हैं, ठीक है। माइक्रोब सेलुलर डेब्रिस, सेल बॉडी है उनको खा लेते हैं। तो ये एक तरीके से किलर सेल ऑफ नर्वस सिस्टम कह लो, ठीक है।
टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। अब न्यूरॉन्स के भी बहुत से टाइप्स हैं, ठीक है। देखो, एनेक्सोनिक न्यूरॉन, बाइपोलर, सीडो एंड मल्टीपोलर। मैं आपको ये स्क्रीन के जरिए समझा देता हूँ। ब्लैक एनेक्सोनिक, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ सेल बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी एक्सॉन टर्मिनल एंडिंग नहीं प्रेजेंट, डेंड्राइट प्रेजेंट है एंड सेल बॉडी प्रेजेंट है। सॉरी, बाइपोलर, बाइपोलर कहने का मीन्स जिसके अंदर दो तरीके की सेल बॉडी प्रेजेंट, सॉरी, इसके अंदर दोनों तरफ आप देखोगे यहाँ पे डायग्राम में दोनों तरफ नर्व एंडिंग प्रेजेंट है, ठीक है, और बीच में आपका सेल बॉडी प्रेजेंट है, ठीक। तो इस तरीके के हम कहते हैं, यहाँ पे भी नर्व एंडिंग है, यहाँ पे भी नर्व एंडिंग है। ये हो गया बायपोलर, ठीक है। अगला क्या है आपका, अगला है यूनिपोलर। एक और बार मैं स्क्रीन ले लेता हूँ। यूनिपोलर कहने का मीन सेम है, सॉरी यूनिपोलर का सीडोपोलर सेम है, बट यहाँ पे आपकी सेल बॉडी प्रेजेंट होती है ऐसे। सीडो फॉल्स पोलर, दो पोल्स बने हुए हैं लेकिन फॉल्स पोलर बने हुए हैं, ठीक है, यानी इसके अंदर एक सिंगल ही इलोंगेट हो गया है। सेल बॉडी आपकी देखो वन साइडेड लोकेटेड होती है, ना ही वो बीच में लोकेटेड है, ठीक है, बीच में लोकेटेड नहीं है। जैसे कि क्या है, सेल बॉडी आपकी बीच में है और दोनों तरफ नर्व एंडिंग, यहाँ पे सेल बॉडी इज डिफरेंट, बीच में नहीं है, वो साइड में है। अगर आपके मल्टीपल डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, मल्टीपोलर मतलब बहुत से ज्यादा डेंड्राइट प्रेजेंट है, एक सिंगल एक्सोन्स है, जिसको मल्टीपोलर न्यूरॉन बोला जाता है, जो नॉर्मल न्यूरॉन्स कहलाती है। जो नॉर्मल न्यूरॉन का डायग्राम हमने पढ़ा था वो मल्टीपोलर कहलाते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, बहुत वास्टली प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, एक सिंगल एक्सॉन है, लेकिन डेंड्राइट्स कैसे हैं, मल्टीपल डेंड्राइट्स है। और यहाँ पे क्या है, डेंड्राइट्स को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता एक्सॉन से। एक्चुअली एक्सॉन टर्मिनल प्रेजेंट होता है, बट उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ ये एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे देखो डेंड्राइट्स ही नहीं है, एक सिंगल डेंड्राइट है, इस डेंड्राइट के जरिए ही आपके आगे के डेंड्राइट्स कनेक्टेड है, ये दोनों, ठीक है, टर्मिनल बटन्स और ये डेंड्राइट्स। यहाँ पे डेंड्राइट्स है, यहाँ टर्मिनल बटन्स प्रेजेंट, ठीक। डेंड्राइट्स भी एक्ट कैसे कर रहा है, एक्ट कर रहा है टर्मिनल बटन्स की तरह, यानी एक्सोन एंडिंग की तरह, तो इट कैन नॉट बी इजीली डिस्टिंग्विश। तो ये वाले आपके रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, ये भी रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये वाले जो है आपके ये एक्चुअली बायपोलर जो होते हैं स्पिनल कोड गैंग्लियंस में, डोर्सल रूट्स ऑफ गैंग्लियंस में प्रेजेंट होंगे, और मल्टीपोलर बहुत मेजॉरिटी में प्रेजेंट होगी, बहुत जगह मिलेंगे आपको, मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन्स से, ठीक है। अब ये तो बात करी थी हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब फंक्शन के बेसिस पे भी बहुत सी न्यूरॉन्स है। पहली सेंसरी, दूसरी मोटर, तीसरी इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, न्यूरॉन न्यूरॉन, इसको हम रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। रिले न्यूरॉन एक्चुअली इनका काम क्या है, देखो मैं आपको स्क्रीन के जरिए एक और बार समझा देता हूँ। ब्लैक स्क्रीन, मान लो, आई होप सबको ये क्लियर नहीं होगा ये वाला, ये एक पेन है, हॉट ऑब्जेक्ट, क्या है ये स्टिमुलस है, ठीक?
थोड़ी सी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होगी बेटा। ये मैं यहाँ पे नर्व इम्पल्स बना देता हूँ, या मैं दोबारा से आपको बेसिक डायग्राम से बताऊँ। स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस हो सकता है एनवायरनमेंट का, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट या कुछ भी हो। अब हमारे स्किन पे एक न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं जिन पे मल्टीपल डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, ये मल्टीपल डेंड्राइट्स। इसने क्या करा, इस हॉट ऑब्जेक्ट का सिग्नल लिया और ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, किसको दे दिया, ये स्टिमुलस था, और ये कौन सी है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, क्योंकि इसने उस स्टिमुलस को सेंस किया और सिग्नल को जनरेट किया। सिग्नल जनरेट हुआ, आगे ट्रांसमिट हुआ, then this neuron then this signal is reaches up to the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड में एक रिले न्यूरॉन होती है जिसको बोल देते हैं आपका, ठीक है, यहाँ पर एक न्यूरॉन है दैट इज रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन भी बोला जाता है। इसका मेजरली काम क्या है, सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल को लेना और उसको ट्रांसमिट कर देना आगे मोटर न्यूरॉन पे। अब मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, मोटर न्यूरॉन सिग्नल देगी, किसको देगी, ट्रांसमिट सिग्नल मस्कुलर सेल्स को, ताकि ये क्या करेंगे, एक्शन करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, जो भी रिस्पॉन्स करना हो, यानी हाथ हटाना, ठीक है, एक्शन किया, इसको रिफ्लेक्स आर्क भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो, तो बहुत थोड़ा सा है, मैं एक बार और आप लोगों के लिए बना लेता हूँ सिंपल वे। स्टिमुलस, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन ने किसको दिया, इंटर न्यूरॉन को दिया, इंटर न्यूरॉन ने मोटर न्यूरॉन्स को दिया वो सिग्नल, मोटर न्यूरॉन ने मस्कुलर सेल्स को दिया, एंड फिर इन्होंने क्या करा, रिस्पॉन्स किया। इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन इसके बेसिस पे मैं ये समझा रहा था कि न्यूरॉन्स के फंक्शन के बेसिस पे 3 तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप सो आपको तीनों के क्लियर हो। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ न्यूरॉन्स तक ही, मेरी नेक्स्ट वीडियो जो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए और प्लीज आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको चाहते हो कि मैं और भी नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच।